नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये फ्राइडे का इवनिंग सेशन है और यहाँ पे जैसा मैंने मॉर्निंग में कहा था, एक फ्राइडे इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि मैंने ये कहा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड आ गया 3 ट्रेडिंग सेशंस पे। गोल्ड ने एक डाउन साइड देखा है, सिल्वर ने देखा है, तो आज एक रिवर्सल का दिन हो सकता है क्योंकि पोजीशंस यहाँ पे वाइंड अप होती है, खासकर जब आप वॉर वाले वीकेंड में जा रहे हैं। अब यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि डाउ जोन्स, S&P DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे गिरावट है, विक्स में भी गिरावट है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज़ आ रही है, अनकन्फर्म्ड है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ईरान के जो FM हैं वो यहाँ पे डिप्लोमेटिक टूर पे जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, ओमान भी यहाँ पे शामिल है। तो एक जो आपको रिएक्शंस है मार्केट में इनिशियली वो आ रहा है सबसे पहले ऑयल पे। ऑयल यहाँ पे 1.9%, 2% ही क्यों ना बोले, यहाँ पे डाउन है। इसका इम्पैक्ट ये आया है कि अपना ऑयल भी यहाँ पे गिरा हुआ है और कितने पे ट्रेड हो रहा है, 8970 के करीब। कितना डाउन साइड है, 206 रुपीज़ का एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो प्राइसेस यहाँ पे अब यहाँ पे 8500 तक, इनफैक्ट मतलब 8700 तक आएगा। ज़्यादा डाउन साइड मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। अब नेचुरल गैस भी इसकी वजह से गिरा है और 239 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। तो नेचुरल गैस को फिलहाल आपको छोड़ना होगा। लेकिन आज एक बहुत बढ़िया दिन रहा है बेस मेटल काउंटर के लिए। मैं काफ़ी दिनों से बेस मेटल काउंटर पे आपको एक बाइंग का ही सजेशन देते हुए आ रही हूँ। आप लोग अगर फीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना इस पर ट्रेड करा है, क्योंकि एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर हो या मतलब निकल हो, हर जगह बाइंग आ रही है। 374 एल्यूमिनियम आ चुका है, अपसाइड जो 375 का था उसको ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है। जिंक में 352 का लेवल हम आता हुआ देख रहे हैं। जिंक में आज 3 रुपए की तेजी जो है वो आई है। अब ये 360 की तरफ, जो मैंने इसको बोला था कि 360 364 इसका प्रीवियस आई है, ये उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी कमोडिटी। कॉपर में 1295 का लेवल फिर से आया। एक दिन में 20 रुपए का उछाल है कॉपर में। अब आप कहेंगे कि कॉपर में कल मैं एक स्पेशल वीडियो ला रही हूँ, मैंने बीच में ही बोल दिया, वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि एक स्पेशल वीडियो में जिसमें वॉर से क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी है और क्यों कॉपर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये मैंने उसमें दिया है। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा। और कॉपर ने टाइमली मतलब वीडियो आने से पहले एक अच्छा मतलब वो भी बाउंस भी दिया है। 20 रुपए का अपसाइड है। मुझे लग रहा है 1303 से 1305 तक कॉपर अभी और बढ़ सकता है। निकल प्राइसेस 1740 है, लेकिन मैंने एक चीज़ कहा था कि 1760 के करीब एक रेजिस्टेंस है। 1760 आता है तो वहाँ पे सेफली आपको निकलना होगा। अब बारी है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की। भी गोल्ड और सिल्वर में हम लोगों ने अच्छा खासा एक बाउंस आता हुआ देखा है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हमारी मार्केट जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में आई है, जबकि बाहर की मार्केट में सिर्फ $8 की गिरावट रह गई है। यानी कि $4716 के करीब ट्रेड हो रहा है। स्पॉट मार्केट पॉजिटिव आ चुका है $9, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में भी $8 का यहाँ पे नुकसान है। और हमारे जो गोल्ड मार्केट है ये 1,52,222 का लेवल है। 1,54,000 के लिए आज मैंने द बोनस पे एक कॉल दिया था, बाई कॉल दिया था। मुझे लग रहा था कि एक रिवर्सल होगा। ये रिवर्सल एक बारी थोड़ा सा कंटिन्यू रहना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। 1,54,000 के करीब क्लोजिंग होगी तो ये अच्छी बात है गोल्ड के लिए। सिल्वर 75.25 है और हमारे मार्केट में ये प्लस साइड आ चुका है। 1300 रुपये का एक प्लस साइड है। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है, जो कि अभी 2,43,000 के करीब है, एक बार 2,45,000 से 47,000 जाना मतलब जाएगी प्राइसेस। और एक चीज़ मुझे और आपसे बोलना है, आप न मैं इन सब चीज़ों में ना हम एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमिक्स में जितना भी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पलेडियम जितनी भी हैं, उनके मार्जिन्स यहाँ पे कम हुए हैं। इस पे ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको विद वॉल्यूम एक ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड हो, यहाँ पे मुझे लगता है कि लिक्विडिटी आपको आने वाले हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसका भी इम्पैक्ट जो गोल्ड सिल्वर प्राइसेस पे है वो आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। मैं शेयर कर दूंगी आपको मंडे। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल मोटा मोटी ध्यान क्या रखना है, गोल्ड सिल्वर में रिवर्सल, क्रूड में डाउन साइड, नेचुरल गैस में डाउन साइड, और चारों ही बेस मेटल में ज़बरदस्त अपसाइड है यहाँ पे। तो कॉन्ट्रा मूव फिलहाल आप नहीं करिएगा, बेस मेटल में सेलिंग ना करें, यहाँ पे बचें आप। और क्रूड में फिलहाल आज सेलिंग का लग रहा है, लेकिन सेलिंग को छोड़ के ना जाए। सेलिंग में जो ही मिल रहा है प्रॉफिट बुक करके निकलिएगा। नेचुरल गैस में अगले हफ्ते से मुझे फिर से बाइंग रिटर्न लग रही है, और मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में भी अगले हफ्ते एक बार बाइंग जो है वो रिटर्न आनी चाहिए। तो ये छोटा सा अपडेट था। हैप्पी वीकेंड, थैंक यू।